अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन आखिरी हदों को छू गया। खलीज में ईरान की तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरे खार्क पर हमला, वहशियाना बमबारी से आग भड़क उठी। मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की कुछ तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। सेंटकॉम का जजीरे खार्क में 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। कहा तेल की तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फजाई हमले। इसराइली फौज की तबरेज शहर खाली करने की वार्निंग। ईरान का दुश्मन पर भरपूर जवाबी वार। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेसिस निशाना। तेल की तनसीबात पर हमला किया गया तो खित्ते में तेल की तनसीबात हमारे निशाने पर होंगी। हमले का बदला लिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। सऊदी वजारत दिफा का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इंकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल्स गिरने से आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लिबनान में सफाकियत। मजीद 31 अफराद शहीद, तादाद 826 हो गई। पेट्रोल से मालामाल खार्क जजीरे पर हमला, ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तनसीबात को बचाने का दावा। कहा तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले। जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। किसी भी सूरत में आबनाए हुर्मस जल्द खोल देंगे। बरतानिया, फ्रांस, जापान और दीगर ममालिक फौज भेजे। अमरीकी सदर की अपने ही मीडिया पर तनकीद। बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम की यूएसएस इब्राहिम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर उन्हें जंग खत्म करने का मशवरा दे रहे हैं। कह रहे हैं फतह का ऐलान करें और जंग से निकल जाएं। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा अमरीकी हुक्काम को डर है जंग तवील हुई तो बहुत महंगी साबित हो सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की अफसूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश अमरीका ने मुस्तरद कर दी। सदर प्यूटन ने जंग खत्म करने की दीगर तजावीज भी ट्रंप के सामने रखी थी। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाए, हमास का मशवरा। अमरीका और इसराइल के हमलों का जवाब देना ईरान का हक है। हक के दिफा के बावजूद खित्ते के ममालिक पर हमले करने से गुरेज करे। तेहरान कानूनी तरीके से जवाब दे सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी जहरियत खत्म करने के लिए कोशिशें करें। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। बंदिश के बायस आलमी सतह पर तेल और गैस की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। खाक जजीरे पर हमले के बाद अमरीकी ठिकाने जायज अहदाफ। अगर कोई जहाज बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ तो निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब की वार्निंग। ईरान जंग के हौलनाक असरात से बचाव के लिए जतन। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 5 से 30% तक कटौती का फैसला। बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में बचत प्लान के निफाज का जायजा। सरकारी अफसरान और काबीना अरकान के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। सरकारी गाड़ियां और फ्यूल की 50% कटौती के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। हफ्तावार 4 दिन काम का इत्तलाक कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर नहीं होगा। सादगी और कफायत शारी के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म की तमाम सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। भारत के कठपुतली अफगान तालिबान बाज न आए। तनसीबात को निशाना बनाने और पाकिस्तानी अवाम को हिरासा करने की कोशिशें नाकाम। 13 मार्च को पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही सॉफ्ट एंड हार्ड किल के जरिए नकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी। हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना जहनियत की अकास करार।
अफगान रिजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उबूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रिजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। सदर मुमलिकत की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत, कहा मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ्फुज के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब हक पूरी शिद्दत से जारी। पाक फौज के कंधार एयरफील्ड की ऑयल डम साइट्स पर मौसर हमले, तनसीबात तबाह। 12 और 13 मार्च के शब हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा का मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। तालिबान रजीम का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत को हर रोज नया झटका। तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी क्रूड $103 और अमरीकी क्रूड $98 पर ट्रेड। सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिशें। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली ने जहाजों को रास्ता देने के लिए ईरान से बातचीत शुरू कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ईरान के मामले पर मुनाफिकत, मोदी सरकार का दोहरा मयार। भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। सियासतदानों और माहिरीन के खारजा पॉलिसी पर सख्त सवालात। आनंद भदरवैया ने कहा, गजा में फौजी कार्रवाइयों के दौरान इंडियन वजीर आजम इसराइल क्यों गए? बीजेपी वजाहत करे। ऐसे हालात में कशीदगी के मरकज मुल्क का दौरा सूरत हाल मजीद पेचीदा बना सकता है। गवर्नर की तब्दीली पर आगाह करना चाहिए था। हुकूमत के साथ एतमाद में कमी आई। इस्तीफे देना हमारी रिवायत रही, मायूस नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कामरान टेसोरी बड़ी ग्रेस के साथ गए। सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है, हम आवाज उठा रहे थे, इसकी सजा तो मिलनी थी। बताया जाए, एक ही सूबे के अंदर दो तबकात किसने बनाए? कस्टम्स हुक्काम ने सिंध हुकूमत की गाड़ी नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सरकारी दस्तावेजात दिखाने के बावजूद गाड़ी पकड़ना नाअहली है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा सूबाई हुकूमत के महकमे के साथ ये रवैया नाकाबिले कबूल है। तहरीरी माजरत का मुतालबा। कराची में नए कब्रिस्तान बनेंगे, 45 करोड़ रुपए मुख्तस। मेयर मुर्तजा वहाब का रवा साल तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। 1058 स्कीम्स शामिल, कहा 5.5 अरब 26 अहम सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने का तासुर गलत। अगर ऐसा होता तो 3,500 से ज्यादा लोग कैसे निकल गए? गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर ने जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। गुल प्लाजा एसोसिएशन किसी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं। तनवीर पास्ता का एतराफ, कहा दुकानों के दस्तावेजात और मेंटेनेंस फीस की तफसीलात भी नहीं बताई। खैबर पख्तूनख्वा में 218 मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। तरक्याती प्रोग्राम में 1000 अरब रुपए का रोशन कबाइल पैकेज शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स के निसाब का हिस्सा होगी। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, पसमानदा अजला की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सिलेक्शन कमेटी का T20 वर्ल्ड कप में नाकामी का दिफा। सेमीफाइनल ना खेलना बड़ा इशू नहीं। आकिब जावेद की अनोखी मंतक, कहा सुपर 8 में एक मैच हारे, रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं गए। हर नाकामी के बाद कहा जाता है कोच बदल दो, कप्तान बदल दो, चेयरमैन बदल दो। बार बार तब्दीलियां करके कई ज्यादतियां की। बाबर के 15 रुकनी स्क्वाड में होने का मतलब ये नहीं कि वो लाजमी 11 में भी होंगे। सीरीज जीतने का मिशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल होगा। दोनों टीमें दोपहर 1:15 बजे ढाका में टकराएंगी। शाहीन मैच जीतकर सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। दूसरे वनडे में रन आउट होने पर गुस्से में सामान फेंकने और मेहदी हसन मिराज को नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा के खिलाफ आईसीसी का एक्शन, एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। Hello,
Rehan break this record by performing 143 knee strikes in 1 minute. 1 मिनट में एक टांग से 143 नी स्ट्राइक्स, गुजरांवाला की हरम रेहान का बड़ा कारनामा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारतीय मेल एथलीट का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद, कोचिंग स्टाफ को भी शानदार कामयाबी पर खिराजे तहसीन। और एरिना सबालेंका इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड नंबर 1 ने सेमीफाइनल में नोस्कोवा को शिकस्त दी। बेलारूस की स्टार फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रबाकीना से मुकाबला करेंगी।